बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 के आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग 5.1 के बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। कहा गया है रिजॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी पार्शियल फ्रैक्शंस गिवन होंगे, आपने उनको रिजॉल्व करना है। कुछ बातें जो आपको माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जो भी पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं ये फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन दो तरह से होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर या इम्प्रॉपर कैसे देखते हैं? अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री से हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर इसका उल्ट काम हो जाए, यानी नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री की इक्वल हो या नीचे वाले की डिग्री कम हो, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। जब अगर तो प्रॉपर क्वेश्चन हो तो हम उसको वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, उसके फ्रैक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे, और अगर इम्प्रॉपर है पहले हम उसको प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, चलें। दूसरी बात जो आपने ख्याल रखनी है वो ये रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स अगर ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या समथिंग लाइक दैट है, अगर तो वो रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस यानी उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन ज़रूर कर लेनी है, जैसे मैंने ये इस केस के अंदर किया है। ठीक है, और जब फैक्टराइजेशन हो जाए फिर आपने उसके फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब ना एक जो तीसरी बात आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ये क्वेश्चन था कि इसके अंदर कितने फ्रैक्शन बनने हैं। तो स्टूडेंट, जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होगी ना उतने फ्रैक्शन बनेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल इस केस में डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी नज़र आ रही है? 2, तो इसके 2 फ्रैक्शन बनेंगे। जैसे ये देखें, ये एक फ्रैक्शन और ये इसका दूसरा फ्रैक्शन। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेके आज हम लोग इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखें, जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि हमने देखना है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर डिनोमिनेटर में देखें, ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इस x से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, देन ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टाइम x यानी एक्स क्यूब, यानी नीचे वाले की जो डिग्री है ना वो 3 है। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 3। और अगर ऊपर वाले की डिग्री की बात करूँ, ये वेरिएबल है, इसमें x की पावर कितनी है? 1, यानी ऊपर वाले की डिग्री 1 हो गई। यानी इससे आपको पता चला कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, चलें, एक बात गई। अब दूसरी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन कितने बनने हैं, कैसे पता चलेगा कितने फ्रैक्शन बनने हैं? जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री है ना, जैसे इस केस में देखें डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3, तो इसके 3 फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने अपने क्वेश्चन को लेफ्ट साइड पे लिख लिया। इसके 3 फ्रैक्शन है तो आप राइट साइड पे 3 फ्रैक्शन के लिए ना सबसे पहले स्टेप में स्पेस छोड़ लें। ठीक है, जस्ट लाइक ये मैंने स्पेस इसके लिए छोड़ दी। अब देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है? x माइनस 1 उसको इस फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे लिख दें, बाद में x प्लस 2 उसको सेकंड के, x प्लस 3 और उसको इसके नीचे लिख दें, यानी इसी तरतीब के साथ। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब ये तीनों, ये एक लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, ये भी लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा। ये भी एक लीनियर फैक्टर है तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगेगा, यानी तीनों के ऊपर एक एक कांस्टेंट लगाना है हम लोगों ने। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कांस्टेंट लगा लेते हैं A, B एंड C। अब स्टूडेंट्स, हमारा मकसद है इन ये जो कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज कंप्यूट करना। हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब ना हम, क्योंकि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम इस फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए आप जो भी हमेशा लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा ना उससे आपने एक पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। सो मल्टीप्लाई करवा दें x माइनस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 से। जब ये चीज़ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी इसका डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म बचेगी वो सिर्फ ये बचेगी 2x प्लस 1। सिमिलरली स्टूडेंट, जब ये चीज़ इस a वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी
तो ये x-1 है, इस x-1 से कैंसिल हो जाएगा। इस a के साथ ये वाले दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा प्लस b टाइम्स b के डिनोमिनेटर में क्या है x+2, वो इस x+2 से कट जाएगा। इसके साथ आ जाएगा x-1 और x+3, ओके। b टाइम्स x-1 x+3 प्लस c टाइम्स x-1 इंटू x+2। स्टूडेंट्स, मैं इस इक्वेशन को नाम देने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने इस इक्वेशन में से बाय मेकिंग कोएफिशिएंट ज़ीरो, कोएफिशिएंट को ज़ीरो बना के हमने क्या काम करना है, हमने a, b और c की वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब आपने a की वैल्यू कंप्यूट करनी है ना, a की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आपको b को भी ज़ीरो करना होगा और c को भी ज़ीरो करना होगा। अब देखें इनके कोएफिशिएंट में क्या आ रहा है, x-1 और इसमें भी x-1 आ रहा है, और x+3 है और x+2 है। आपने ऐसे कोएफिशिएंट से ज़ीरो करना है जो दोनों में कॉमन हो, यानी x-1 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऐसे से करना है जिससे ये दोनों एट अ टाइम ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। हो इससे भी सकता है लेकिन इससे सी ये वाला ज़ीरो नहीं हो पा रहा। स्टूडेंट्स, x-1 को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पर ये कहें पुट x-1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x आता है वहाँ पे 1 पुट करते हैं। सो इसकी लेफ्ट साइड ये बन जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स, स्टूडेंट ये बन जाएगा 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3, और ये लेफ्ट राइट साइड पे बन जाएगा a टाइम्स 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 3 4, ओके, एंड 4 3 टाइम 12। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, बन जाएगा 3/12, 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/4। ये एक वैल्यू हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया, ठीक है। अब हमारा मकसद है b और c की कंप्यूट करना। हम b के लिए यानी जब b कंप्यूट करना है तो a को और c को ज़ीरो करना है। अब a और c में देखिए कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है x+2, ये दोनों में है, तो x+2 की मदद से इसको ज़ीरो बना लें। यानी आप यहाँ पर ये कहें x+2 को ज़ीरो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, और x ये इज इक्वल टू -2, ये बन जाएगा b टाइम्स, जब आप इसमें x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -2 -1, ये कितना बन जाएगा -3। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट -3 टाइम्स, जब आप ये इस x के ऊपर -2 पुट करना है, -2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। तो वी आर गोइंग टू राइट 1 ओवर हियर, प्लस जो लास्ट टर्म है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम -4 प्लस 1, इट गिव अस -3 इक्वल्स टू -3b, ओके। सो यहाँ से ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3/-3, सो 3 1 टाइम 3, सो इट गिव अस b इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने इसकी दूसरी वैल्यू कंप्यूट कर लिया। अब हम लोगों ने c कंप्यूट करना है, तो स्टूडेंट c कंप्यूट करने के लिए दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को देखें। इक्वेशन नंबर 2 में c कंप्यूट करने के लिए a को और b को ज़ीरो करना है। अब इनमें कॉमन कोएफिशिएंट कौन सा आ रहा है x+3, तो x+3 की मदद से इसको ज़ीरो करें। यानी आप यहाँ पर ये बोलें x+3 को ज़ीरो पुट करें, यानी x इज इक्वल टू -3, तो इससे क्या होगा 2 टाइम -3 प्लस 1 इक्वल्स टू a भी ज़ीरो हो जाएगा प्लस b भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस c टाइम्स, अब c वाली टर्म में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे आप हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं 0 पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा -3 -1 इंटू -3 प्लस 2। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा -6 प्लस 1 -5,
सो इस साइड पे बन जाएगा -5 इज इक्वल टू c टाइम्स -4 टाइम्स -1. सो इट बिकम -5 इक्वल्स टू 4c. ओके, -4 -1 से पॉजिटिव 4c हो जाएगा. सो c की वैल्यू हमारे पास आएगी -5/4. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई c की. हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हम लोग ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, आप यहाँ पर ये लिखें. अब ये वाली सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें. आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई हुई है 1/4. सो ये बन जाएगा 1/4 अपॉन x - 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1. ये बन जाएगा 1/x + 2 प्लस c की वैल्यू क्या आई हुई है -5/4 अपॉन x + 3. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा राइट साइड पे. ये बन जाएगा, देखें जो ये वाला 4 है ना, ये डिवाइड में है तो ये इधर नीचे वाली टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह ये वाला 4 भी यहाँ पर इस टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट बिकम 1/4 टाइम्स x - 1 प्लस 1/x + 2 and this negative plus and minus become -5/4 times x + 3. Okay, so this is the end of this question. Okay, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो आपने देखना है वो ये देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर. प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए ऊपर वाले की डिग्री देखें. डिग्री कितनी बन रही है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है. डिनोमिनेटर की डिग्री देखें, ये वाला x जब इस x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x³ होगा, यानी नीचे वाले की डिग्री 3 ओवरऑल हो गई और ऊपर वाले की डिग्री 2. दिस मीन्स कि ये वाला फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. एक बात कही. दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये नज़र आ रही है आपको, इसकी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो इसकी फैक्टराइजेशन आपने ज़रूर कर लेनी है. तो देखें क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. यस, आई बिलीव पॉसिबल है. तो आप ये काम करें, मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप ना सिर्फ इतने टुकड़े को उठाएं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें और दोबारा फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इससे ना हमारा क्वेश्चन थोड़ा टाइम सेविंग होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं. x² + 7x + 10, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, x² + 5x और +2x + 10 as it is. So what common we can take from first two term x into x + 5 and from last two term 2 into x + 5. So ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 2 into x + 5. ओके स्टूडेंट्स, ये किसका आंसर आया है, x² + 7x + 10 का. अब ना आप ये वाली फैक्टराइजेशन यानी इस टुकड़े की जगह पर ये चीज़ पुट कर दें ओरिजिनल क्वेश्चन में. ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या बन जाएगा क्वेश्चन, अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x + 5. स्टूडेंट देखें, अब इसके अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं तो मुझे ये बता सकता है आप में से कोई स्टूडेंट कि इसके कितने फ्रैक्शन बनेंगे, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री 3 है, तीनों लीनियर इंटू लीनियर हैं, तो इसके 3 फ्रैक्शन बनेंगे. आप सबसे पहले ये काम करें, 3 फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ दें. ठीक है, जैसे ये मैंने आपके लिए स्पेस छोड़ दी. अब सबसे पहला फ्रैक्शन क्या आ रहा है, x - 2, उसको यहाँ पे पहले के नीचे पुट कर दें. x - 2 यहाँ पे आ जाएगा x + 2 तरतीब के साथ और x + 5. ओके,
क्योंकि ये एक लीनियर टर्म है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट ए लगा लें, ये भी लीनियर है, इसके ऊपर बी और सी, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मकसद है इन कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन फ्री बनाएं, ठीक है। तो जो भी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। सो राइट इट। जी, जब स्टूडेंट्स हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लेफ्ट साइड के जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, राइट साइड पे जब आप इसका प्रोडक्ट करवाएंगे ये x - 2 इस x - 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी, प्लस b टाइम्स ये जो x + 2 है वो इस x + 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ क्या बचेगा, x - 2 टाइम्स x + 5 प्लस c टाइम्स x - 2 इंटू x + 2। जी स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में से ना, इस इक्वेशन नंबर 2 में से किस किस की वैल्यू निकालनी है, a, b और c की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपकी सहूलत के लिए ना मैं इसका जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो इसी पेज पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार पीछे ना करके देखना पड़े। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है ए को फाइंड करने के लिए हम लोग बी और सी को ज़ीरो करेंगे। इस बी को और इस सी को क्या करेंगे, ज़ीरो करने के लिए इनके देखें कॉमन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x - 2। तो आप x - 2 को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें, x = 2 पुट करते हैं। सो दिस बिकम 3 टाइम्स, जब आप इस x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सो आई एम गोइंग टू राइट 4 ओवर हेयर। -4 टाइम्स 2 -5 इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब आप a मालूम कर रहे हैं तो ये बन जाएगा a टाइम्स, जब यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, 2 + 2 4 और यहाँ पे 2 + 5 7। सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 7 प्लस b भी 0 हो जाएगा और c भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 4 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8, 12 - 8 बाकी कितने रह गए, प्लस के 4, ठीक है। अब प्लस के 4 -5, 4 इट गिव यू -1, लेफ्ट साइड से आपको -1 मिलेगा और a टाइम्स 28। ओके, सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, -1/28। ये a कांस्टेंट की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली है। अब हमने b की वैल्यू कंप्यूट करनी है। सो टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ b वी विल मेक 0 टू a एंड c। अब a और c में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, x + 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अब x + 2 को 0 पुट करें, ओके, पुट x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग ये पुट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बन जाएगी 3 टाइम्स -2 टू द स्क्वायर, -4 टाइम्स -2 एंड -5 एज इट इज़। a वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 प्लस b वाली टर्म क्या हो जाएगी, b वाली टर्म में -2 पुट करें। सो ये -2 एंड -2 बिकम -4। सो हम इस टर्म के लिए लिख रहे हैं -4 इंटू जो ये वाली टर्म है, इसमें जब -2 पुट करेंगे, -2 + 5 इट गिव अस +3, ओके, प्लस c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट जब इसको सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर कितना आता है, +4, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, 4 3 टाइम 12 प्लस 4 2 टाइम 8 एंड -5 एज इट इज़ और इज इक्वल टू -12b। ओके स्टूडेंट्स, 12 और 8 20 और 20 में से 5 गए 15। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू आ जाएगा 15/-12। ओके, सो आफ्टर इसकी जो सिंप्लीफाई करने 3 4 टाइम एंड 3 5 टाइम, सो b कितना आ जाएगा फाइनल वर्जन, -5/4। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमारी एक और वैल्यू कंप्यूट होने वाली है एंड दैट इज़ c, और c को कंप्यूट करने के लिए
इस इक्वेशन नंबर 1 में a को और b को 0 बनाना है और कॉमन फैक्टर इनका क्या है x प्लस 5 दोनों में, यानी x प्लस 5 को आप इस बार 0 पुट करेंगे, ठीक है। सो जब आप ये काम करेंगे, आप यहाँ पर ये कहें पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू -5, और ये पुट किस में करना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट जब ये पुट होगा इट बिकम 3 टाइम्स -5 टू द स्क्वायर -4 टाइम -5 एंड -5 इज इक्वल टू a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स, अब c के साथ क्या कुछ आ रहा है, c के साथ आ रहा है x माइनस 2, ओके। जब आप इस x की जगह पर -5 पुट करेंगे तो इट बिकम -7, और जब आप यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो इट बिकम -3, लाइक -7 सो ये बन जाएगा 25, और 25 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 75 प्लस 4 5 टाइम 20 एंड -5, ओके। फ्रेंड्स ये बन जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव c टाइम 21, ओके। So 75 minus 5 70, it give us 90 equals to 21c. So c की वैल्यू क्या आ जाएगी, it will be 90 upon 21. So it give us 330 time and 37 time. So c is equal to 30 upon 7. अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये वाली सारी वैल्यूज किसमें पुट करने जा रहे हैं जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 थी। So I'm going to say put वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -1/28, सो इट बिकम बन जाएगा -1, जो 28 है वो इधर नीचे वाले फैक्टर के साथ लिख लें, x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई हुई है, -5/4, तो दरम्यान वाले माइनस को प्लस को माइनस कर देगा, -5/4 इंटू x प्लस 2, और c की वैल्यू क्या है 30/7, सो प्लस 30/7 टाइम्स x प्लस 5, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन है प्रॉब्लम नंबर 4 का। फ्रेंड्स इन दिस वे मैं आपको एक काम असाइन करने जा रहा हूँ। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10। ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं